चलो आज का जो टॉपिक है वो ये कि IFB वॉशिंग मशीन की ये फ्रंट लोड की PCB है। तो इसमें जो प्रॉब्लम है वो ये है कि ये PCB तो ऑन है, ऑन कंडीशन में मैं दिखाता हूँ आपको। देखो मैं इसमें ये लाइन दे दिया हूँ और अब मैं इसको ऑन करने जा रहा हूँ, दिखा रहा हूँ आपको। तो ये देखिए ऑन हो गई और बीप की जो आवाज़ आई है वो अजीब सी आवाज़ आई। बीप की आवाज़ सही नहीं है, जैसे आनी चाहिए ट्रन की आवाज़ आनी चाहिए, वो ट्रन की आवाज़ नहीं आई है और कुर्र की आवाज़ आई है, एकदम सही क्लियर की आवाज़ नहीं आई है। तो इस कंडीशन में दोस्तों क्या होता है कि इस PCB में जो प्रॉब्लम है वो प्रॉब्लम है कि जैसे प्रोग्रामिंग आपने सेलेक्ट किया, प्रोग्रामिंग सेलेक्ट हो जाएगा, लेकिन चलते चलते बीच में प्रोग्रामिंग का रुक जाना या किसी सिस्टम का ऑन नहीं होना, जैसे वाश पे लगा दिया तो वाश नहीं करना, ये सिचुएशन इस कंडीशन में आ जाती है। तो इस सिचुएशन का आज मैं एक फ़ॉल्ट निकालता हूँ और आपको दिखाता हूँ। और दोस्तों ये PCB की अगर बात करें तो ये PCB मुझे सेल आउट भी करनी है, क्योंकि ये PCB मेरी पर्सनल है, ये कोई कस्टमर की नहीं है, लेकिन मैं इसको आपको रिपेयर भी करके दिखाऊंगा और मेरे को सेल आउट भी करनी है। तो आप ध्यान कर लीजिए, ये वाला मॉडल है, 4 स्विच इधर हैं और 3 स्विच इधर हैं। ये 7 बटन की ये PCB है IFB की फ्रंट लोड की। तो आपको अगर वो ज़रूरत हो तो मेरे को कॉल कर लेंगे आप, क्योंकि मेरे वीडियो में नंबर रहते हैं, तो आप देख ले। अब इसमें जो फॉल्ट आ रहा है वो फॉल्ट कहाँ आ रहा है वो मैं आपको शेयर करता हूँ। देखिए दोस्तों, ये अमूमन ये इनपुट के 2 कैपेसिटर होते हैं और ये आउटपुट के 3 कैपेसिटर होते हैं। ये इनमें देखिए ये कैपेसिटर खुल गया, ये टोपी ऊपर आ गई देखिए इसकी। तो ये 12 वोल्ट की सप्लाई जो है वो ड्रॉप हो गई, 5 वोल्ट की भी सप्लाई ड्रॉप हो गई, 5 वोल्ट का ये भी है, ये भी दोनों ये मतलब फुल गए। ये फुलने के बाद क्या होता है दोस्तों, फिल्ट्रेशन जो है वो काम नहीं करता है, नहीं करता है तो ये PCB पूरी तरह काम नहीं करेगी। तो आज अपने को इसको निकालना है और वापस लगाना है। और दोस्तों ये कैपेसिटर मार्केट में मिलते भी बहुत कम है, क्योंकि ओल्ड मॉडल मिलते हैं, ओल्ड मॉडल इसमें लगते नहीं है, साइज़ अलग है। क्योंकि दिक्कत आ जाती है कि इसको सही लगाना करना बहुत मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो मोटे आते हैं और ये बारीक आते हैं, लंबे आते हैं। लेकिन मैं क्या अभी इनको मार्केट से मैंने मंगाया है, तो ये वाले मेरे पास अवेलेबल हो गए हैं, ये बारीक साइज़ के हैं। तो मैं अब इसमें से ये निकाल के और चेंज करते हैं अपन। तो दोस्तों मैं ये वापस हटा दी हूँ लाइन को, और इसको कैसे खोलना है और कहाँ से काटना है, क्या करना है वो मैं अब आपको दिखाता हूँ। तो दोस्तों ये इसकी पिन बनी रहती हैं, तो ये पिनें दबानी पड़ती हैं। इसके लिए एक एक पिन को इस तरीके से आपको अंदर करना पड़ेगा, तब जाके ये बाहर होएगी ये PCB। अब ये PCB पूरा खुल गया है। अब और मैं डिस्प्ले को अलग कर दिया हूँ। अब ये फ्रंट है, इसमें से अपने को वहाँ उस जगह से काटना है जहाँ वो कैपेसिटर लग रहे हैं। तो अपन एक मार्क पेन ले लेते हैं और पहले मार्का करते हैं कि वो कैपेसिटर कहाँ लग रहे हैं। तो देखिए ये वाला जो है यहाँ से लेके और इतने हिस्से के अंदर ये कैपेसिटर लग रहे हैं। गहराई इनकी कितनी है वो थोड़ा अपने को अंदाज़ करना पड़ेगा कि गहराई इनकी कितनी है, उतना ही अपने को इसको काटना पड़ेगा। तो मैं इस साइड से इतना ले लेता हूँ कि इतना अपने को काटना पड़ेगा। कहाँ से काटना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ से। तो यहाँ से ये यहाँ तक ये कटिंग करनी पड़ेगी इसकी। तो लंबाई तो ये हो गई। अब चौड़ाई कितनी है, चौड़ाई उस हिसाब से अपन इसको मार्क कर देते हैं। देखिए एक हिस्सा यहाँ आ रहा है, दूसरा हिस्सा यहाँ आ रहा है। तो इसको अपना ये इतना खांचा इस PCB में से अपने को निकालना पड़ेगा। तो दोस्तों इसको काटने का क्या सिस्टम होता है वो मैं आपको थोड़ा अब काट करके बताता हूँ कि कैसे ये कटती है। लेकिन दोस्तों अगर मेरे चैनल पे पहली बार आए हैं आप, तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और लाइक करें, शेयर करें दोस्तों, क्योंकि सब्सक्राइबर बहुत कम बढ़ रहे हैं। तो देखिए मेरे पास ये एक गन है, ये अपने जो फ्रिज में वेल्डिंग के काम में लेते हैं वो वाली गन है। तो मैं इसको स्टार्ट करता हूँ। ये गन स्टार्ट हो गई है। अब ये मेरे पास एक चाकू है और इस चाकू को मैं गर्म करता हूँ। देखिए
ये बहुत क्या आसानी से कट जाता है इससे, वरना ये कटना बहुत मुश्किल हो जाता है। प्रिंटेज टूटने का, पीसीबी टूटने का भी बहुत लफड़ा रहता है। तो मैं काटता हूँ इसको। देखिए जैसे ही मैंने चाकू टच किया तुरंत अंदर चला गया ये। अभी एक साइड से कट चुका, अब दोबारा फिर थोड़ा इसको गर्म करना पड़ेगा। फिर मैं गर्म करता हूँ इसको, फिर अब दूसरी साइड से मैं काटता हूँ इसको। इस तरीके से दो साइड देखो कट चुकी हैं। अब तीसरी साइड काटेंगे, तो 2-3 बार गर्म करना पड़ता है दोस्तों, नहीं क्या ये ठंडा भी हो जाता है तुरंत, बहुत जल्दी ठंडा होता है। तो मैं इस साइड से काट रहा हूँ इसको। और चाकू को काटते वक्त ध्यान रखें कि ज़्यादा अंदर नहीं जाए दोस्तों, क्योंकि अंदर जाएगा तो प्रिंटिंग कट जाती है, तो बहुत ही ध्यान रखना पड़ता है। अब ये 3 साइड कट गई है, एक साइड बाकी है, तो ये इसको भी काट देता हूँ। देखिए अब ये गर्म हो गया, अब मैं इसको काट देता हूँ तीसरी वाली साइड से। तो दोस्तों अब ये फ्री हो गया, मैं इसको गन को बंद कर दिया और इसको रखता हूँ और इसको निकालते हैं बाहर की ये कैसे निकलेगी। तो ये देखिए मैं एक साइड पेचकस डालता हूँ इसमें और ये मैंने उठा लिया। अब दूसरी साइड फिर मैं थोड़ा सा इसमें पेचकस डालूंगा और ये उठ जाएगी। देखिए अब ये बिल्कुल आपको एकदम क्लियर दिख जाएगी। अब अपने को दोस्तों यहाँ क्या करना है कि इसके नीचे भी कंपाउंड लग रहा है और ऊपर भी कंपाउंड लग रहा है, तो पहले तो देख लेने कि कैपेसिटर कौन कौन से अपने को चेंज करने, तो वो इस कंडीशन में बहुत आसानी से दिख जाते हैं। तो मेरे ये दोनों कैपेसिटर हैं, तो एक यहाँ लग रहा है और एक ये यहाँ लग रहा है। ये दोनों कैपेसिटर हैं, तो मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ पेस्ट। और ये पेस्ट भी थोड़ा ध्यान से हटाना पड़ता है, क्योंकि प्रिंट टूटने की इसमें बहुत गुंजाइश रहती है, तो प्रिंट एक भी नहीं टूटते। इस तरीके से ये काम करना पड़ता है दोस्तों। वॉशिंग मशीन की पीसीबी में मेन ट्रेसिंग है कि कहाँ से इसको काटना है और क्या है फॉल्ट क्या है और कहाँ से काटना पड़ेगा, ये पहले तय करना पड़ता है दोस्तों। ऐसे अगर काट देंगे तो काटते ही रहो, फॉल्ट मिलने वाला नहीं होता और काम होने वाला नहीं होता है। तो पहले काटने से पहले इसको पूरा तय करना पड़ता है कि अपना फॉल्ट क्या है और कैसे सोल्व होएगा। जब सॉल्यूशन का पता नहीं होता है तो फिर वो गड़बड़ हो जाता है, फिर बार बार काटते रहो, कभी यहाँ से काटेंगे, कभी यहाँ से काटेंगे, कभी यहाँ से, तो वो फिर पीसीबी ख़राब हो जाती है। तो दोस्तों मैं इसको फिनिश कर लिया हूँ और इसको निकालते हैं। और वीडियो को दोस्तों अंत तक देखिए ताकि आपको कोई समझ में आए। बीच में अगर छोड़ देते हैं तो स्किप करने से, छोड़ने से बैठता नहीं है मामला, गलत ही होता है वो। तो दोस्तों मैं इसको निकाल दिया हूँ। ये बड़े वाला कैपेसिटर है मेरा जो कि निकल चुका है। तो अब मैं ये दूसरा कैपेसिटर फिर निकालता हूँ, क्योंकि ये भी खुला हुआ है, इसलिए दोनों को ही मेरे को निकालना पड़ेगा। ये दोनों कैपेसिटर मैंने निकाल दिए दोस्तों। तो इसमें मैं अब आपको दिखाता हूँ कि क्या क्या वैल्यू है इसकी। ये 200 यूएफ है और 25 वोल्ट का है। दूसरा जो है
ये भी 220 यूएफ है, लेकिन वोल्ट 35 हैं इसके। ये 35, ये 10 वोल्ट एक्स्ट्रा है, ये 10 वोल्ट कम है, एमएफडी सेम है। तो दोस्तों पहले थोड़ा इसको फिनिश करते हैं कि ये फिनिश हो जाए ढंग से, क्योंकि कैपेसिटर लगाने के लिए बिल्कुल इसको फिनिश करना पड़ेगा। ये बिल्कुल अब फिनिश हो गया दोस्तों। अब मैं इसको एक बार इधर से देखता हूँ कि बिल्कुल सही है कि नहीं। तो थोड़ा ये इसमें ये कंपाउंड लग रहा है, हटाना पड़ेगा। ये नहीं हटाऊंगा तो ये परेशानी करेगा ये। तो दोस्तों मैंने ये दोनों हटा दिए हैं और अब ये दोनों में 2 कैपेसिटर मुझे डालने हैं। तो ये 35 वोल्ट वाला 220 यूएफ 35 वोल्ट, और ये 220 और 25 वोल्ट है। तो ये दोस्तों दोनों अलग अलग हैं। अब अपन इसको चेंज करते हैं। तो दोस्तों इन दोनों जो कैपेसिटरों का ग्राउंड है वो एक ही है, ग्राउंड इस साइड बनाया है। तो ध्यान ये भी रखें कि नए मैकेनिकों के लिए है मेरा वीडियो, मैकेनिकों के लिए नहीं है। ये नए मैकेनिक हैं उनके लिए कि ताकि आराम से प्लस पॉजिटिव नेगेटिव का पता लग जाए। तो नेगेटिव दोनों की एक है, देखिए ब्लैक जो सिर रहा है दोनों का एक जगह किया हुआ है। तो इसी तरीके से मैं इसमें अब लगाने जा रहा हूँ। तो ये मेरा 35 वोल्ट वाला बड़ा कैपेसिटर की जगह लगाना मुझे। तो दोस्तों इसमें जगह बहुत कम होती है दिखने के लिए, बहुत परेशानी आती है। ये मैं बड़ा कैपेसिटर लगा दिया हूँ। अब मैं इसको सोल्ड कर देता हूँ एक को तो पहले, ताकि मुझे दिक्कत ना आए। थोड़ा सा पेस्ट लगाता हूँ। ये कैपेसिटर दोस्तों लग चुका है। ये दूसरा भी है मेरे पास, तो ये दूसरा भी अपन लगाते हैं। बस और कुछ नहीं दोस्तों, प्लस माइनस का इसमें थोड़ा विशेष ध्यान रखना पड़ता है। ये भी मैंने सेट कर दिया है। अब मैं इसको ये सोल्ड कर देता हूँ। दोस्तों एक बात का और भी ध्यान रखिए, क्योंकि जगह बहुत कम होती है इसकी, तो ये पिन आपस में शॉर्ट न हो जाएं। तो एक बार थोड़ा चेक कर लेते हैं बीप मोड पे लेके कि कहीं बीप की आवाज़ ना आ जाए। तो मैं मीटर को बीप मोड में कर दिया हूँ और चेक करते हैं कि कहीं शॉर्टिंग तो नहीं है। तो देखिए शॉर्टिंग कोई नहीं है, क्योंकि बीप की आवाज़ नहीं आ रही है। दूसरे पे चलते हैं। ये एक बार बीप आई और गई, तो वो कैपेसिटर की होती है, वो एक बार बीप करेगा कोई बात नहीं है, लेकिन अब बीप नहीं आ रही है। तो ये अब कैपेसिटर बिल्कुल क्लियर लग चुके हैं दोस्तों। अब इसमें क्या है कि वापस दोस्तों वही अपने को चिट जो है वो लगानी पड़ेगी और इसमें गुलिस्टिक भरना पड़ेगा। तो मैं गुलिस्टिक पहले पंप लगाया नहीं हूँ, और मैं थोड़ा सा यदि गुलिस्टिक पंप फुल गर्म करता हूँ और इसमें वापस गुलिस्टिक भर देता हूँ। तो दोस्तों मैंने इसको गुलिस्टिक भर करके अंदर और इसको पैक कर दिया हूँ। और देखिए इधर भी थोड़ा गुलिस्टिक लगाना था, वो गुलिस्टिक में इसको लगा चुका हूँ। अब अपन चेक करते हैं कि क्या सॉल्यूशन हुआ या नहीं हुआ। तो दोस्तों ये
ये कर देता हूँ मैं और इसमें ये लाइन डालते हैं इसमें। देखिए ऑन हो गई है पीसीबी। और अब जो आवाज़ है बीप की वो देखिए आप। अब देखिए आवाज़ भी बिल्कुल टना टन आने लग गई। पहले ऐसी आवाज़ नहीं आ रही थी ये। अब देखिए तो ये एकदम अब पीसीबी बिल्कुल क्लियर हो चुकी है दोस्तों। तो किसी को दोस्तों लेनी हो तो वो मेरे से संपर्क कर लें। और चैनल पे नंबर हैं, वीडियो में भी हैं, बाकी कहीं से भी आप ले सकते हैं, नंबर मिल जाएंगे। और मेरे से कॉल कर लें या कमेंट में लिख के दे दें कि ये पीसीबी मेरे को चाहिए। मेरे को क्या है, इसको सेल आउट करना है। और पीसीबी मेरे पास बहुत भी हैं, वॉशिंग मशीन में कई पीसीबी पड़ी हैं। किसी भाई को अगर चाहिए तो वो मेरे से अपनी पीसीबी की फ़ोटो भेज देंगे और मैं बता दूंगा मेरे पास है या नहीं है। क्योंकि पीसीबियाँ बहुत है, मेरे तो इतना इंटरेस्ट नहीं रहता, लेकिन मेरे पास बहुत पीसीबियाँ पड़ी है वो जो मेरे को सेल आउट करनी भी है। तो दोस्तों जय हिंद जय भारत। अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।